सिया राम। प्यारे राम भक्तों, कल हम सभी ने सुना कि राजा प्रताप भानु जंगल में गए और जंगल में जब वे शिकार खेलने गए तो उन्होंने एक भयानक सुअर को देखा और सुअर का पीछा करते करते राजा प्रताप भानु एक कुटिया के पास पहुंचे जहां राजा से ही हारा हुआ एक राजा वहां पर एक कपटी मुनि का वेश बनाकर रहता था और उसने जाते ही राजा प्रताप भानु को पहचान लिया और अपना बदला लेने के लिए किस प्रकार एक ढोंगी साधु का रूप धारण किया और राजा प्रताप भानु को अपने वश में करने की कोशिश करता है। आइए आगे की कहानी हम सभी सुनते हैं। राजा ने उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वह वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती को मार के आवे की तरह आग से भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन, अनिकेत, घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदर्श विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतोष वेश में मान होने की संभावना होती है और मान से पतन की संभावना है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्यारे लगते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा शिव जी को भी संदेश हो जाता है कि वे वास्तव में संत हैं या भिखारी हैं। आप जो हो सो हो अर्थात जो कोई भी हो। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हैं बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, अर्थात न मैं किसी को खुद ही दिखता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करता है। कपट तपस्वी ने कहा, इसीलिए मैं जगत से छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों ही राजा को उन पर विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब तक बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में न जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नहाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब तक सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तपी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने राजा को विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तक अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है।
तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं था। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुण देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल के जोर जबरदस्ती नहीं चलती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने की जाने की किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो मुझे दोष नहीं है। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप को से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण ही क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुस्से से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में कर सकते हैं। कृपा करके वही विधि बतलाइए हे दीनदयालु, जिससे मैं ब्राह्मणों को अपने वश में कर लूं। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो जाए या ना हो ये कोई निश्चित नहीं है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा समंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तरण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई न जान पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, घर से जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से
सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं वहीं वेश धरकर आऊंगा, जब तक एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु नाम का राक्षस था, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और षड्यंत्र किया। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर राजा पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने उसे पहाड़ की छो में ला रखा। वह आप पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसे घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं पहचाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रहती थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझा कर कह दिए। गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित 6 रथ और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन न सकता था। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसने उस दुष्ट ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। दुष्ट ने सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। राजा ने जो राजा परोसने लगा, उसी काल केतु आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इस खाने से बड़ी हानि होगी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोधित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा का कुछ भी अपराध नहीं था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। वहां न भोजन था न रसोई, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों का वृतांत सुनाया। भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन,
यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनी को कोई मिटा नहीं सकता। ब्राह्मणों का साथ ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टलता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना चढ़ाकर दौड़े चले आए और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी और प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर करनी करके रण में जूझ मरे। राजा के भाई सहित सब मृत्यु को प्राप्त हुए। सत्यकेतु कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बचाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भारद्वाज सुनो, विधाता जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान है, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर हुआ। जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, आज मैंने आप सभी को राजा प्रताप भानु अर्थात अगले जन्म में रावण बनने की कहानी सुनाई। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, आप मेरी रामचरितमानस को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे तक ऐसे ही रामचरितमानस को सुनते रहें और पुण्य के भागी बने। जय सिया राम। जय सिया राम।